गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। Yes, students, let's start today's class. Yes मैम। Okay. Yes मैम। यस मैम। Yes मैम। 7 स्टूडेंट्स ही आए हैं अभी। कहाँ चले जाते हैं सारे बच्चे? चलो मैम चैप्टर पता चल नहीं। रहा था, चैप्टर 5th चल रहा था ना हमारा। Yes मैम, गेम्स के बारे में। यस मैम, गेम्स के बारे में। 5th प्ले गेम। कम लेट्स प्ले गेम्स। गेम्स। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने सेंड किए थे, आई होप सबने कर लिए होंगे नोटबुक में। यस मैम कर लिया। चलो यस मैम। थोड़ा सा चैप्टर हमारा अभी रिमेनिंग है, इसको पढ़ लेते हैं आज हम, देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे हम। ओके, कल हमने योगा के बारे में पढ़ा था कि योगा जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना, याद है सबको? चलो ये बताओ, योगा डे है वो कब मनाया जाता है? मैम When did योगा डे सेलिब्रेटेड? योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून। 21 जून। 21 जून। सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी वो कब से की गई थी? 21 जून तो था ही। सन कौन सा था, कौन से ईयर में हुआ था? 15 या इफ यू रिमेम्बर, हमारा जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 4, उसमें भी हमने एक डेट याद की थी। कौन सी याद की थी? क्लीन इंडिया कैंपेन जो था वो 2 अक्टूबर 2014। मुझे तो याद नहीं है, आप बताओ कब था? 2 अक्टूबर 2014। हाँ, ये तो 2014 में था, और ये 21 जून है। ये तो क्या था? क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया गया था, और ये क्या है? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में सबसे पहले इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। अब एवरी 21 जून को हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे बोलते हैं हम इसको, इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा के बारे में हमने पढ़ा था कि योगा जो है वो कैसे हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ में, हमारी फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से हेल्पफुल होता है, ये हमने पढ़ लिया था बेटा कल। सबको अच्छे से समझ में आ गया था चैप्टर? यस यस मैम। चलो ओके, आगे अब आपके चैप्टर में देखो क्या क्या टॉपिक है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम। चलो, there are various compound words containing yoga in Sanskrit. योगा वर्ड संस्कार जो है आपका, अब संस्कृत भाषा में इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। योगा, इसको हम कांटेक्ट भी कहते हैं, कनेक्शन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, ओके, एप्लीकेशन, ये सारे देखो मीनिंग है बेटा, ये किसके? योगा वर्ड के। यूनियन, एडिशन, ये सब आपकी ये बुक में दिए गए हैं, और परफॉर्मेंस, सारे संस्कृत भाषा में योगा जो वर्ड है इसके मीनिंग्स हैं कांटेक्ट, कनेक्शन,
मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन, परफॉर्मेंस। ये आपकी जो बुक में दिया है वो आपको मैं बता रही हूँ। चलो ठीक है। यस मैम। आगे परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यस मैम। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग। गेम्स में क्या क्या होता है सबको पता है। जंपिंग, रनिंग भी करते हैं और जंपिंग भी करते जंपिंग। हैं। यस मैम। यस मैम। गेम्स होते हैं, गेम्स में मोस्टली रनिंग होती है, जंपिंग भी होती है। ब्रीथ कम, बिकम फास्टर और रनिंग। अब देखो जब भी आप क्या करते हो, रन करते हो, जब भी आप रनिंग करते हो, दौड़ लगाते हो, देन क्या होता है, दौड़ने पे आपने नोटिस किया होगा जो हमारी ब्रीथ करने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। मतलब तेज तेज सांस आने लग जाता है। ऐसे नहीं कहते, कई बार दौड़ के आते हैं कि हाफने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं ना, हाफने लग जाते हैं। तेज तेज हाफना मतलब ब्रीथिंग तेज हो जाती है, जोर जोर से सांस लेना, होती है ऐसी प्रॉब्लम सबको ऐसा? यस मैम। जब हम बहुत तेज दौड़ के कहीं पहुंच जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, रेस लगाते हैं, रनिंग करते हैं, एक जगह पे दौड़ के पहुंचते हैं, तब ऐसे जोर जोर से ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रीथिंग रनिंग से क्या हो जाता है, रनिंग से, जंपिंग से, या फिर तेज मतलब बहुत फास्टली डांस करने से, इनसे क्या हो जाती है, ब्रीथिंग जो होती है हमारी वो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। मतलब तेज तेज सांस आने लग जाता है, फास्ट हो जाती है ब्रीथिंग हमारी, क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कहते अरे भाई मैं तो थक गया है ना, हाफ गया मैं तो, ऐसे बोलते हो ना। फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी ब्रीथ क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है ना, जो ब्रीथिंग हमारी फास्ट हो गई थी, थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए, देन क्या हो जाता है, हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल वे में हो जाती है, वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। टेक योर हैंड नियर द नोज एंड फील ब्रीथ। अब आप आराम से बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, फिर आप अपनी नोज के पास में हैंड रख के देखोगे, फील करोगे, चुपचाप बैठ के इस तरह से हैंड रखोगे, फिर फील करोगे, आपको ऐसे फील होगा सांस आ रही है, ऐसे फील खुद कर सकते हो आप, करके देखो, अभी सबको फील होगा ऐसे कि हाँ ब्रीथिंग महसूस करोगे आप। फिर ये तो नॉर्मली ब्रीथिंग हो गई, इसके बाद में आप एक ही जगह पे 5 या 10 टाइम जंप करो, इस तरह जो ऊपर नीचे जंपिंग करोगे ना, उसके बाद में आप इस तरह से हैंड रखो अपनी नोज के पास, देन फील, पुट योर हैंड नियर द नोज एंड देन यू फील। क्या फील करोगे, ब्रीथिंग है आपकी बिकम सो फास्ट, आपकी ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, तेज तेज हो जाएगी। एक बार तो आप नॉर्मली बैठ के इस तरह से लगा के फील करके देखो, आपको फील होगा कि आप ब्रीथ कर रहे हो। फिर इसके बाद में देन आप थोड़ा सा जंपिंग करो या थोड़ी सी रनिंग करो, देन आप इस तरह से हैंड लगा के देखोगे, देन आपको क्या फील होगा कि आपकी ब्रीथ जो है बहुत फास्ट फास्ट चल रही है, मतलब सांस तेज से सांस ले रहे हो। पता है सबको ऐसा फील हुआ है, करके देखना है ना। अभी तो जंपिंग मत करने लग जाना, अभी तो पढ़ लो, आफ्टर द क्लासेस जब हो जाए उसके बाद करके देखना। चलो देन एक और इसमें आपके चैप्टर में बताया गया है, you saw that the mirror got blurred because of your breath contains moisture which gets stuck on cool surface। चलो अब एक चीज और है, ये तो सबने किया होगा। देखो विंटर्स में क्या होता है, सर्दियों के अंदर क्या होता है, बहुत तेज ठंड होती है, जब सबके माउथ में से भाप जैसी नहीं निकलती है ना, देखा है सबने? यस मैम। है ना, सर्दियां जब होती है, अब आप मान लो विंटर्स है, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो सुबह सुबह, देन अपने हेयर कॉम्ब कर रहे हो, कांच आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो, आप एकदम से मुंह खोलोगे तो एक भाप निकलती है ना, स्टीम जैसी, उससे आपका मिरर पे जब गिरेगी तो मिरर कैसा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। देखा है कभी बच्चे कई जानबूझ के भी ऐसे हवा डालते हैं उस पे सर्दियों में कांच के ऊपर, तो वो बिल्कुल धुंधला हो जाता है। क्यों हो जाता है वो, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन कैन टेल मी व्हाई दिस हैपन? सर्दियों में, विंटर्स में देखते हैं हम, विंटर्स में ज्यादा होता है, वैसे अभी भी ऐसा होता है हम करें तो, बट विंटर्स में ये चीज ज्यादा होती है, क्योंकि विंटर में क्या होती है, हमारी बॉडी में ज्यादा हीट होती है अंदर, इस वजह से। कभी ऐसा किया है, क्यों होता है? सॉरी,
कभी ऐसा फील किया है? करके देखना है ना। तो ये क्यों होता है कि हम ये हवा ऐसे इस पे मारते हैं मिरर के ऊपर, तो वो ब्लर धुंधला धुंधला हो जाता है, उस पे क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, मतलब पानी की बूंदे एक तरह से छोटी छोटी, उसकी वजह से वो धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ब्लर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सांस में हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारी ब्रीथ में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। हमारी जो ब्रीथ होती है जब सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। Our blow works for us in many several ways. अब देखो जब हम हमारी ब्लो मतलब फूंक मारना। अब चलो ये बताओ फूंक मार के कौन कौन से काम कर सकते हो आप? ये चैप्टर में है आपके बेटा, ऐसे नहीं बता रही हूँ मैं, आप सोचो कि मैम क्या क्या बता रही है, ये सब आपके चैप्टर में है, ये कंटेन है आपके बुक का। अब आप ये बताओ ब्लो करके आप क्या क्या वर्क कर सकते हो, फूंक मार के क्या क्या काम कर सकते हो? सोचे मैम फूंक मारने से भी कोई काम होते हैं क्या? अरे बहुत सारे काम होते हैं बेटा, सोच के देखो। हटा लेते हैं। ब्लो करने से, ये क्वेश्चन आएगा आपके इस चैप्टर में कि ब्लो से आप कौन कौन से वर्क कर सकते हो। फूंक मारने से क्या क्या काम हो सकते हैं? अभी क्या की क्लास में? बैलून फुलाते हैं हम, बैलून फुलाते हैं ना। अरे बैलून कैसे फुलाते हो? ब्लो करके ही तो फुलाते हो। यस मैम। फुला सकते हैं। बैलून फुलाते हैं तो उसके अंदर एयर ब्लो ही तो करते हो, हवा ही तो डालते हो। इसके अलावा कोई कैंडल जल रही है उसको बुझाना है तो उसके लिए भी आपको एयर ब्लो करनी पड़ेगी, फूंक मार के तो बुझाते हो ना। और इसके अलावा आग को बुझा भी सकते हैं और आग को जलाते भी हैं अपन। जैसे कभी किसी के घर में से कोई गांव में कोई चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो नहीं होता है, मम्मियां क्या करती हैं, ऐसे ऐसे फूंक नहीं मारती लकड़ियों में, थोड़ी सी आग लगा देती हैं, थोड़ी सी लकड़ियां आधी जल रही होती है, नहीं जलती, फिर या तो एक वो डंडा सा लोहे एक पाइप टाइप में होता है जिससे भी फूंक मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं, जलाते भी तो है उससे आग, अपन बुझाते भी हैं। अब सबके याद आ गया होगा है ना, चूल्हे में ऐसे उसको क्या बोलते हैं मुझे से याद नहीं है, पर ऐसा एक डंडा सा होता है, फूंकनी बोलते हैं क्या? हाँ वही बोलते हैं, याद आ गया। ठीक है ना, तो ये फूंक मारने से काम होते हैं। हम बैलून फुला लेते हैं, आग को जला भी सकते हैं, बुझा भी सकते हैं इससे। देन और इसके अलावा बेटा देखो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब म्यूजिक संगीत जो वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, वो भी फूंक मार के बजाए जाते हैं। बांसुरी बजाई जाती है ना, फ्लूट बांसुरी बजाते हैं ना, और एक और होता है माउथ ऑर्गन भी होता है एक, वो बजाने का, वो भी बजाया जाता है उससे। और शहनाई भी बजाई जाती है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम इसे फूंक मारने से बजाया जाता है। तो ये सब आपके चैप्टर में बताया हुआ है कि हम ब्लो करके, फूंक मारना मतलब ब्लो करना, ब्लो से हम कौन कौन से वर्क कर सकते हैं। ओके, देन देखो अब आपके चैप्टर में कुछ नेम दिए हुए हैं जिनको आपको लर्न करना है, तो मैं बोर्ड पे राइट कर रही हूँ, अच्छे से सुनो, देखो और समझो इस चीज को आप। अब आपके चैप्टर में कुछ गेम्स के नेम दिए हैं और उनके कुछ पॉपुलर प्लेयर्स के नेम दिए हैं। क्या दिए गए हैं बेटा? कुछ गेम्स के नेम है और उन गेम्स को खेलने वाले कुछ पॉपुलर प्लेयर्स के नेम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें स्विमिंग की, सबसे पहले ये हो गए गेम्स, ये हो गए उनके प्लेयर्स, फेमस प्लेयर्स के नेम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हो गया स्विमिंग, स्विमिंग के फेमस प्लेयर कौन है? भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा तो अपने राजस्थान की है, भक्ति शर्मा, ठीक है ना। और एक नाम और दिया गया है विरदवाल खड़े। ये आपको बेटा लर्न करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, कुछ फेमस नेम है। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग क्या होती है बेटा? तैराकी, पानी में जो तैरते हैं ना उसको स्विमिंग कहते हैं हम। तो स्विमिंग जो गेम है इसके
फेमस प्लेयर भक्ति शर्मा जो है इसकी फेमस प्लेयर है, ठीक है। और इसके अलावा वृद्धवाल खड़े ये भी इसके फेमस है। अब सेकंड गेम कौन सा है? आर्चरी। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा गेम होता है? पता है ये कौन सा गेम होता है? किसी को पता है? स्विमिंग तो पता होगा। ये तीर वाला, तीरंदाजी, ये जो तीर छोड़ना होता है ना कमान से, तीरंदाजी करना, ये इसको हम बोलते हैं आर्चरी गेम। तो इसके फेमस प्लेयर कौन है? लिम्बा राम। ये कभी नाम नहीं सुना क्या आपने? न्यूज़पेपर वगैरह तो कभी पढ़ते ही नहीं होगे। लिम्बा राम, इनका नाम बहुत बार आता है इसमें, लिम्बा राम। एक है दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी। और भी बहुत है लेकिन ये दो फेमस नेम दिए गए हैं। आपकी पहले पुरानी बुक्स में तो ये एक एक ही नेम थे, अब जो न्यू बुक्स है ना उनमें दो दो नेम दिए गए हैं। भक्ति शर्मा वृद्धवाल इन स्विमिंग, लिम्बा राम एंड दीपिका कुमारी इन आर्चरी। नेक्स्ट है हमारा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में पता होगा कुछ, बॉयज को तो पता होना चाहिए। बॉक्सिंग सबको पता है क्या गेम होता है? मुक्केबाजी। मैरी कॉम, मैम फाइट। मैरी कॉम, ये नाम पता होगा ज्यादातर सबको, मैरी कॉम। मैरी कॉम। इसके अलावा विजेंद्र सिंह, ये नाम ने सुना होगा। यस मैम। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह। मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में ये चैंपियन खिलाड़ी हैं। चलो अब एक ये नाम लिख रही हूँ, इसका तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबको पता होगा, बॉयज को तो सबको यस मैम। क्रिकेट, क्रिकेट के बताओ कुछ किस फेमस। मैम? विराट कोहली, सचिन, MS धोनी। सचिन तेंदुलकर। मैम विराट कोहली। लिख देते हैं। मैम विराट कोहली। और बहुत सारे हैं, सबको पता होगा, महेंद्र सिंह, MS धोनी है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, सबको पता है ये दो। पर हमारे तो बुक्स में ये दो ही दिए गए हैं, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। तो ये कुछ गेम्स के नेम है, इसके कुछ प्लेयर्स हैं, यू हैव टू लर्न देम। स्विमिंग, स्विमिंग में फेमस प्लेयर्स भक्ति शर्मा, वृद्धवाल खड़े, भक्ति शर्मा, वृद्धवाल खड़े। आर्चरी में है लिम्बा राम और दीपिका कुमारी। बॉक्सिंग में कौन है? मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह। क्रिकेट, क्रिकेट में तो सबको पता होगा कौन कौन है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। वैसे आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक में स्पेशली दो ही नेम दिए गए हैं, ठीक है। चलो ये चैप्टर तो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 2-4 लाइनों में इस चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चैप्टर को वापस रिकॉल कर लेते हैं 2-3 लाइनों में। इसको थोड़ा सा वापस से 3-4 लाइन्स में वापस बता देती हूँ। इस चैप्टर में क्या क्या था? सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, योगा, इंडोर एंड आउटडोर आउटडोर गेम्स। यही था ना सबसे पहले, यही पढ़ा था हमने, यही वाला पढ़ा था ना सबसे पहले। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा गेम्स शुड बी प्लेड विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि अब जो खेल खेले जाते हैं वो किस भावना से खेले जाने चाहिए? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से। किससे खेले जाने चाहिए? स्पोर्ट्समैन। चलो इसके बारे में आपको एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ। अब जैसे क्रिकेट का ही मैच देख लो, क्रिकेट सब देखते हैं मोस्टली, बॉयज तो सारे देखते होंगे, है ना, क्रिकेट सब देखते हैं। अब क्रिकेट मान लो इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो कैसे हो जाते हैं, मतलब अपन कैसे कि नहीं भाई इंडिया ही जीतेगी, हमारी इंडिया ही जीतेगी, ये वो, मतलब कितना करते हैं हम हमारी इंडिया के लिए।
अब जो मैच जो टीम खेल रही है, एक साइड में इंडिया खेल रहा है, एक साइड में पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है। जब वो मैच खेलते हैं तब उनको क्या है, तब उनको ऐसे, वो भी इंडिया वाले हैं, इनको ऐसा लगता है कि नहीं अपने को तो जीतना है, ठीक है। बट जब वो मैच कोई भी जीत जाता है, वो इंडिया जीते या पाकिस्तान, मान लो पाकिस्तान वाले जीत गए, तो ऐसे थोड़ी है कि मैच खत्म होने बाद में दोनों जाके बाहर लड़ने लग जाएंगे कि नहीं यार तुमने हमें कैसे हरा दिया, ये वो, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर इंडिया वाले विन हो गए तो क्या पाकिस्तान वाले जाके बाहर जाके लड़ने लग जाएंगे आपस में? नहीं, वो उनका जो हार जीत वाला चीज जो रहती है ना, वो किस में रहती है, सिर्फ स्टेडियम तक, ग्राउंड तक ही रहती है। बाद में सब एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, एक साथ घूमते फिरते भी हैं, एक साथ रूम भी होते हैं इनके। मतलब क्या है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब खेलते वक्त ही होना चाहिए हार जीत का, उसके बाद में कोई मतलब नहीं होता है। बाद में सब क्या होते हैं, आपस में भाईचारे से ही रहना। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान वाले हैं तो इससे बोलना ही नहीं है, ये उसका खिलाड़ी है, नहीं इसने मेरे को कैच ले लिया था, मेरा ये कर लिया था, ऐसे नहीं है। बाद में सारे ही मिलजुल के खाना खाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं ये सारे। सिर्फ स्टेडियम एक गेम खेलते हैं वहां पे, जहाँ पे जिस समय सिर्फ गेम चल रहा है होता है, उतनी ही देर उनको लगता है कि ये अपने ऑपोजिट है, अपने विरोधी है। तो ये क्या होती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, एक सहयोग की भावना होती है, खेल की भावना होती है, जो होनी चाहिए हर एक गेम में, ठीक है। मतलब वहां तक ही होना चाहिए जहां तक गेम चल रहा है, उतनी ही देर ये होना चाहिए कि नहीं इसको मुझे हराना है। गेम खत्म हो गया, उसके बाद में हार जीत वाली कोई चीज नहीं रहती है। तो गेम इसीलिए खेले जाते हैं, और गेम्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ही खेलने चाहिए। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, गेम्स मेक्स अस हेल्दी। गेम्स हमें क्या बनाती है, हेल्दी बनाती है, ये पढ़ा ना हमने, हेल्दी, हमें हेल्दी बनाती है, फिट रखती है, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी बॉडी की। तो गेम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में क्या पढ़ा हमने, योगा। योगा कीप्स अस हेल्दी Yes, ma'am. and mentally fit। योगा से हम क्या होते हैं, हेल्दी और मेंटली फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने अभी आज क्या पढ़ा है, वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क, वी कैन परफॉर्म several tasks by blowing air, कि हम ब्लो करके, फूंक मार के बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम कर सकते हैं। यही तो पढ़ा है हमने, है ना। यस मैम, समझ में आ गया बेटा। तो ये तो हमने Yes, चैप्टर को ma'am. क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। रिकॉल मतलब एक बार वापस हमने दोहरा लिया इस चैप्टर को, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। गेम्स के टाइप्स पर ये पढ़े थे हमने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में, खेल की भावना, खेल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, योगा के बारे में, योगा के साथ में हमने मेडिटेशन के बारे में भी पढ़ा था। मेडिटेशन भी तो पढ़ा था ना, कि तो ध्यान लगाना होता है, ध्यान की जो मुद्रा होती है, इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदे होते हैं, मेमोरी भी बढ़ती है, ब्रेन भी पीसफुल रहता है। इसके अलावा कि हम ब्लो करके, एयर ब्लो करके, हवा फूंक मार के कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की। अब कोई एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इतना टाइम है जिसमें हम, मेरे चैप्टर सबको समझ में आ गया। यस मैम, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, तो एक खाली स्वाति की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है सिर्फ ओनली स्वाति नहीं यस मैम बोला है, बाकी बच्चे यस मैम। हमने बोला बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तमन्ना, मैम, हम नहीं बोले थे। अच्छा आप ही बोले थी क्या? यस मैम, ओके, सबको समझ में आ गया अच्छे से। इसके कुछ क्वेश्चंस कर ले हम।
Yes, ma'am. एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा जो टाइम है हमारे पास में, बाकी के आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी तो आप अपने मैम अभी करना है। कर लोगे। ग्रुप में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, मैम ये अभी करने हैं। हाँ मैम कर लो, नोट कर लो या समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। What type of work? क्योंकि नोट करने को बोलती हूँ तो बेटा कुछ बच्चों की क्या स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखती है, कुछ को नेटवर्क की वजह से तो वो लिख नहीं पाते, क्योंकि मुझे भेजना तो होता ही है। जो बच्चे क्लास नहीं लेते उनके लिए भी सेंड करना होता है, सबके लिए करना होता है। What type of work can we do? Can we do by blowing air? By blowing air from the mouth. हम अपने मुंह से एयर ब्लो करके कौन कौन से काम कर सकते हैं, इनके बारे में हमें लिस्ट बनानी है एक। We can blow up and put out fire. Put out fire मतलब आग को जला भी सकते हैं और बुझा भी सकते हैं, कर सकते हैं ना हम एयर ब्लो करके। और इसके अलावा कौन सा काम कर सकते हैं हम? ब्लो है बैलून, बलून भरना, बलून के अंदर हवा भरना। ब्लो ए बैलून, एक बैलून भी फुला सकते हैं। इसके अलावा कूल डाउन अ हॉट लिक्विड, कूल डाउन है हॉट। कोई भी गर्म चीज होती है फूंक मार के ठंडा करते हैं ना, मान लो गर्म दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, ऐसे कहते हैं ना बेटा गर्म है थोड़ा सा फूंक मार के पी लो, करते हैं ना ये। कोई भी गर्म रोटी हो गई, गर्म सब्जी है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, उसको ठंडा हो जाता है थोड़ा, तो कूल डाउन करते हैं किसी भी हॉट लिक्विड को। इसमें भी हम क्या करते हैं, एयर ब्लो करना हमारे काम आता है। वी कैन ब्लो अप एंड पुट आउट फायर, आग को बुझा सकते हैं, जला सकते हैं और बुझा सकते हैं। ब्लो ए बलून, गुब्बारा फुला सकते हैं। कूल डाउन है हॉट लिक्विड, कोई भी गर्म जो लिक्विड होता है उसको थोड़ा ठंडा कर सकते हैं हम। तो ये काम हम ना कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. प्ले Yes, ma'am. instruments, musical instruments। ऑल्सो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इससे बजा सकते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, इस तरह के। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? टाइम ओवर हो गया हमारी क्लास का। जो क्वेश्चन है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं ग्रुप में, देन आप अपनी Yes, नोट ma'am. कर लेना। ओके बेटा, समझ में आ गया सब कुछ? Yes, ma'am. चलो ओके, बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट Yes, क्लास। ma'am. बाय बाय मैम। बाय Bye, ma'am. बाय। Bye.